पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस केस में अब तक 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये सीबीआई जांच से पहले एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। मास्टरमाइंड सहित 5 आरोपियों को बिहार से कल गिरफ्तार किया गया। इनमें से 85 अभ्यर्थी, 3 अभ्यर्थियों के पेरेंट्स और 33 एजेंट्स गिरफ्तार अब तक हो चुके हैं। यानी कि अब तक 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से 15 हिमाचल के रहने वाले और बाकी राज्यों के निवासी। अब तक एजेंट से 10,34,900 रुपए कैश, 6,000 नेपाली करेंसी, 6 गाड़ियां, 154 मोबाइल फोन्स और 5 लैपटॉप जब्त किए गए हैं। तो पॉइंटर्स के जरिए हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। इसके बाद आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम जानकारी देंगे कि क्या है ये पूरा मामला, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कैसे कैसे कब कब गिरफ्तारी हुई है। तो फिलहाल पॉइंटर्स के जरिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं और इसके तुरंत बाद हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताएंगे कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला आखिर है कब से ये शुरू हुआ और कब से जांच जारी है। तो फिलहाल 27 मार्च को लिखित परीक्षा हुई थी। कब कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, इसके बारे में आपको जानकारी दे दें कि 1334 पदों के लिए 75,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। 932 पुरुष, 311 महिला कांस्टेबल के पदों पर परीक्षा हुई थी। पुरुष कांस्टेबल चालक के पदों के लिए भी भर्ती हुई थी। 91 पदों पर यह भर्ती हुई थी। 5 अप्रैल 2022 को परीक्षा का परिणाम आया था और 3 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में 90 में से 70 मार्क्स हासिल किए थे। जब इनके दस्तावेज जांचे गए तो 10वीं और 12वीं कक्षा में इनके एवरेज नंबर थे। इस पर शक हुआ तो पुलिस ने तीनों से पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ कि पेपर लीक हुआ। युवकों ने सारी कहानी उगल दी थी और पूछताछ में फिर 7 से 8 लाख रुपए देकर पहले ही पेपर लीक किए गए थे। बात सामने आई, जिसके बाद एफआईआर कांगड़ा में दर्ज की गई थी। एसआईटी का गठन किया गया, पेपर को रद्द किया गया था। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़ी धांधली यहां पर हुई। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि कितने पदों को भरा गया, फिर कैसे धांधली हुई और अब तक क्या क्या। 16 मई 2022 पेपर लीक मामले में नालागढ़ के से 4 अभ्यर्थियों को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था। फिर 17 मई को अर्की से बाप और बेटे को गिरफ्तार किया गया जो कि इस धांधली में शामिल थे। और इसके बाद की भी आपको जानकारी दे दें तो 18 मई को पानीपत से मुख्य आरोपी समेत 3 अभ्यर्थी भी दबोचे गए थे, उनको भी पकड़ा गया। इनसे फिर पूछताछ की गई और 19 मई को अर्की से ही महिला अभ्यर्थी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अर्की सोलन जिले में आता है। 20 मई को मुख्य आरोपी ने फेसबुक के जरिए पेपर लीक का जाल कबूल लिया। तो पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली का ये बड़ा मामला है। मास्टरमाइंड यहां पर पकड़ा जा चुका है और विस्तार से आपको जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा देंगे, उनसे अपडेट ले लेते हैं। विकास, ये बताइए कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर 5 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या अपडेट फिलहाल आज? बिल्कुल, देखिए, और जहां एक तरफ पुलिस जो है इसे बड़ी सफलता के रूप में मान रही है, क्योंकि तहकीकात जिस तरह से चल रही थी और लगातार सवाल उठाए जा रहे थे, विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा था कि आखिरकार क्यों सीबीआई को जांच यहां पर नहीं सौंपी जा रही है। कई तरह के सवाल जो है वो लगातार उठाए जा रहे थे, लेकिन अब पुलिस सीबीआई को जांच सौंपने से पहले जिस तरह की सफलता इस पूरे केस को लेकर मान रही है, वो इसलिए भी क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में इस तरह का पेपर लीक मामला जो है पहला मामला नहीं था। इससे पहले जेओए आईटी के अगर बात करें, उसके पेपर लीक होने की बात यहाँ पर कही जा रही थी। पुलिस का ये जो परीक्षा का पेपर लीक था, इसमें साफ तौर पर यह माना जा रहा था कि बड़े जो गैंग्स हैं, बाहरी राज्यों के जो बड़े गैंग हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो गैंग्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी हो सकती है। इसको लेकर पहले ही आशंका जाहिर की जा रही थी। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया था कि उनको आशंका थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि देखिए जिस तरह से नेपाल की करेंसी यहाँ पर मिली है, ये सवालों के घेरे में है। इसके अलावा जो 10 लाख रुपए यहाँ पर बरामद हुए, 10 लाख रुपए से ज्यादा का जो राशि यहाँ पर बरामद की गई है, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार इससे ज्यादा पैसे जो है वो कहां गए। बहुत से ऐसे परीक्षार्थी थे जिन्होंने पैसे देकर जो है इस पेपर को यहाँ पर लिया था और इसको रट्टा यहाँ पर लगाया था, और कौन वो लोग थे। इन पूरे मामले की अब जांच जो है वो कर ली गई है। पुलिस का ये दावा है कि पूरे जो प्रकरण है, पूरे प्रकरण का जो मास्टरमाइंड है अरविंद, उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे बड़े राज जो है
वो यहाँ पर अब उगलवाने की कोशिश की जा रही है। अब ये भी पता लगाया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं या फिर जो हिमाचल के अलावा जो 6 और राज्य हैं जिनमें सीधे तौर पर अगर कहें तो बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली, ये वो राज्य हैं जहां पर जहां के तार जो हैं वो यहां से जुड़े हुए थे। और ये भी बताया गया कि प्रिंटिंग प्रेस ही वो जगह थी जहां से इस पेपर को यहां पर लीक किया गया था। तो आखिरकार ये अगर पेपर लीक किया गया है और उसके बाद आगे का क्या इनका षड्यंत्र था, आगे की क्या इनकी योजना थी, आगे किस तरह से और किन लोगों को जो है वो इससे जोड़ा जा रहा था। 5 लोगों की कल गिरफ्तारी हुई है और 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये माना जा रहा है कि पुलिस ने इस पूरे केस को अब सुलझा लिया है, यानी कि जो गुत्थी थी उसको अब सुलझा लिया है। अब आगे इसके अंदर क्या किया जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से पुलिस मुख्यालय की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है उसमें यह कहा गया है साफ तौर पर कि आगे अब ये जांच जो है वो क्योंकि सीबीआई को हैंडओवर करना है तो इसके लिए कागज जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं। जब सीबीआई अब आगे यहाँ पर आती है और उनसे पेपर्स अगर मांगे जाते हैं तो पूरा केस जो है वो यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। आगे की छानबीन जो है वो जरूर इस बाबत की जाएगी। विपक्षी दल जो लगातार ये बात कह रहे थे कि सीबीआई को ये मामला जो है वो दिया जाना चाहिए और सत्ता पक्ष ये कह रहा था कि सबसे पहले जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो इस बात को कह रही हैं कि हम बहुत नजदीक हैं और बहुत जल्द हम इस गुत्थी को सुलझा लेंगे। अब वो मौका है जब पुलिस का ये दावा है, सत्ता पक्ष का ये दावा है कि हमने गुत्थी को सुलझा लिया है और अब मास्टरमाइंड जो है पूरे इस प्रकरण का उसको जो है वो हिरासत में यहाँ पर ले लिया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे भी की जा रही है और कौन कौन लोगों की इसके अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट हो सकती है उसका पता लगाया जा रहा है और आने वाले दिनों में और भी कई खुलासे जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन जांच जो है वो सीबीआई को सौंपने की तैयारी भी यहाँ पर की गई है। ठीक है, जांच सीबीआई को सौंपने की तैयारी की जा रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इसकी बात कही गई थी। काफी दिन हो चुके हैं, विपक्ष इसको लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहा था, विकास की कोई जांच नहीं हो रही। अब चूंकि मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, क्या आज कोई प्रतिक्रिया आई कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर नहीं है। हालांकि कांग्रेस का एक चिंतन शिविर जरूर यहाँ पर जो है वो चल रहा है और कांग्रेस अभी भी यही बात कह रही है कि असली जो मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस का यह दावा है कि यही वो मास्टरमाइंड था जिसको बिहार से गिरफ्तार किया गया और 5 लोग हैं जो कि आपसी तालमेल के कारण और किसी न किसी तरीके से आपस में कनेक्टेड थे, जिनके कारण इस पेपर को यहाँ पर लीक किया गया। हालांकि बेहद ही संजीदा ये पूरा मामला इसलिए भी नजर आता है क्योंकि पुलिस का ही ये पेपर था, परीक्षा थी और इसमें जिस तरह से पेपर लीक हुआ है कई सवाल जो है वो यहाँ पर उठने भी लाजमी थे। और ऐसे में अब जिस तरह से एसआईटी का गठन यहाँ पर जो है वो किया गया, एफआईआर तक जो है वो दर्ज की गई और उसके बाद अब मास्टरमाइंड को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, कहीं ना कहीं विपक्ष की अगली प्रतिक्रिया जरूर यहाँ पर आनी चाहिए और जल्द ही आएगी भी। लेकिन सत्ता पक्ष जो है जिस तरह से पुलिस की पीठ यहाँ पर थपथपा रही है, पुलिस जो है इसे ये मान रही है कि बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को तब मिली है जब सीबीआई को ये पूरा केस जो है वो सौंपा जाना था। हालांकि किरकिरी तब अगर हो जाती अगर जो एसआईटी बनी थी अगर वो इस गुत्थी को ना सुलझा पाती और सीबीआई को ये मामला जाता और सीबीआई इसको सुलझाता। जी विकास, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी मीडिया सह प्रभारी जो कि प्रवक्ता भी है बीजेपी के करण नंदा जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। करण नंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। क्योंकि अभी तक 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लंबा ये जाल बिछता हुआ दिखाई दे रहा है, एसआईटी को बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिल चुकी है, अब आगे और कितने खुलासे होने बाकी है? देखिए, हम तो पहले प्रथम दिन से ही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी जो सरकार है वो एक बिल्कुल निष्पक्ष रूप में इस पूरे प्रकरण के ऊपर कार्रवाई कर रही है। और आप देखिए कि जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को लेकर जितने भी घोटाला हुआ है, इसमें आप देखिए जितने भी आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं वो निराधार साबित हुए हैं। और हमारे जितने भी लोग हैं, देखिए पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामला जो चल रहा है इसमें जो मास्टरमाइंड सहित 5 लोग जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। और इवन आप देखिए कि बाहरी राज्य में जाकर बिहार के रहने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक 121 आरोपी जो है इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें जो है 85 उम्मीदवार जो है उनसे इंटेरोगेशन की गई है। 3 अभिभावक, 33 आपके जो है वो जो एजेंट्स जो है जिसमें पेपर बनाते हैं वो इसके अंदर हो गए। तो आप कुल मिला के देखिए, और एजेंट से जो है 10.34 लाख का कैश और 6,000 रुपए नेपाली मुद्रा भी मिली है। तो आप इस प्रकार देखिए कितनी इंट्रिकेसी से जो है हमारा प्रशासन और हमारी पुलिस जो है काम कर रही है। और लेकिन ये बताइए कि जब ये सब पुलिस की नाक के नीचे हो रहा था या फिर सरकार की नाक के नीचे हो रहा था, तब पता क्यों नहीं चला, अब जाकर पता चला है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि सिस्टम जो होता है, सिस्टम इज गवर्न्ड बाय पीपल एंड पीपल आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। बट जो सिस्टम जो है अगर उसके अंदर लीकेज होती है
तो और उसका नहीं पता लगता है, उसको पकड़ना और उसको मानना कि उसके अंदर गलती हुई है और उसको रेक्टिफाई करना और उसके अंदर जो है नीतिगत एक रूप में जो है एसआईटी और सीबीआई की जांच का गठन करना, उसका आप देखिए कितना पॉजिटिव चीज है। आज तक कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने 48 घंटे के अंदर अंदर क्या, मैं तो कहता हूँ 12 घंटे के अंदर अंदर भी जो है किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा डिसीजन नहीं लिया। और आप देखिए कि जिस प्रकार से पता लगा कि पेपर लीक हो गया और मुख्यमंत्री जी ने सुबह जो है 10:30 बजे जो है वो प्रेस में आकर जो है इसको माना और मानने के बाद एकदम एसआईटी का गठन किया। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ, आपका ये कहना है, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है कि आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि पुलिस भर्ती का पेपर इस तरह से लीक हुआ हो। आप फिलहाल हमारे साथ बने रही, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान भी जुड़े हुए हैं। नरेश चौहान जी, अब तक 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या अब आप थोड़े संतुष्ट हुए? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे नरेश चौहान जी से। तो फिलहाल बता दें आपको कि हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और बीजेपी मीडिया सह प्रभारी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, आपका कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मेरा सवाल तो यही है कि करण जी, अब तो सफलता जो है वो पुलिस इसे मान रही है कि बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। क्या लगता है कि आने वाले समय में अब ये जो जिस तरह से पेपर लीक होते हैं, चाहे JOAIT की बात हो, उसको भी इसी तरह गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा? किस तरह के आगे के इंतजामात रहेंगे? जनता को क्या, या जो परीक्षार्थी ऐसे जो उम्मीदवार जो रहते हैं, जो परीक्षार्थी जो रहते हैं, जो कैंडिडेट्स रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं और तैयारी के लिए शहरों की तरफ आते हैं, क्या उनकी मेहनत पर पानी नहीं फिरेगा? इस बात की गारंटी देते हैं आप? ये हमारी सरकार जो है वो हर चीज की गारंटी देती है, क्योंकि हर समाज के हर वर्ग का ख्याल रखती है। और इसमें जो एज बैरियर की बातें कर रहे हैं, तो हम जो नया पेपर लाएंगे उसके अंदर एक क्लॉज होगा जिसके अंदर एज बैरियर प्रोटेक्शन दिया जाएगा। दूसरी बात ये जो है कि जो हम आपने ये पूछा कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने एक नीति बनाई है जिसके अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के लोगों को उसका मुखिया बनाया जाएगा। उसके नीचे जो एक पेपर फॉर्मुलेशन का जो है नीति बनाई जाएगी और उसकी जो आपकी सिक्योरिटी और सुरक्षा है उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। अगर इस प्रकार से कुछ और लीकेज होती है तो वो जो पूरे का पूरा कमेटी बनेगी, गाज उस पर गिरेगी। आज तक अफसरों की जवाबदेही करने वाली भाजपा सरकार ही है और इसी सरकार ने अफसरों को जो है ऐसी नीति के अंदर जो है नहीं सम्मिलित किया। ठीक है, नरेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोबारा उनसे संपर्क हो चुका है। नरेश चौहान जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कल ही मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया, क्या आप संतुष्ट है कार्रवाई से या फिर अभी भी कोई परेशानी कांग्रेस को? देखिए, सवाल ये है कि जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करते हैं कि हमने ये मामला सीबीआई को सौंप दिया, तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्या ये मामला सीबीआई ने टेकअप किया? आज तक 8-15 दिन का समय हो चुका मुख्यमंत्री जी को घोषणा करते हुए। क्या ये सीबीआई ने ये केस अपने सुपुर्द किया? क्या कार्रवाई शुरू की? नहीं। ये अपने आप में अलग मिसाल है एक पूरे देश के अंदर कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को बताते हैं कि ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है और आज तक सीबीआई ने काम शुरू नहीं किया। सवाल ये नहीं कि कितने लोग अरेस्ट किए, सवाल ये कि इसके पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष का तो ये कहना है कि सीबीआई जांच से पहले एसआईटी ने खुलासा कर दिया है। सवाल ये है कि बिहार जैसा राज्य क्यों मिला? बिहार जाने की, प्रिंटिंग कराने की किसकी सोच थी? और जब जिसने ये जिम्मेवारी ली थी तो उसने क्या सोच के बिहार में ये प्रिंटिंग प्रेस के लिए भेजा था? क्या आज केवल आप एक टेम्परेरी वर्कर रखा हो उसके ऊपर जिम्मेवारी डाल के इतने बड़े स्कैम के ऊपर पर्दा डाल सकते हो? असली मछलियां कौन है? करोड़ों रुपए का लेन देन किसने किया? इसके पीछे सोच किसकी थी? ठीक है, इसके पीछे कौन होगा? जांच फिलहाल जारी है, समय हमारे पास थोड़ा कम है, चर्चा आपसे दोबारा करेंगे इस पर। आपका शुक्रिया विकास शर्मा, शुक्रिया, और करण नंदा का भी शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।